नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और पार्टी के आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह ने 10 साल के अंदर करोड़ों रुपए की इलीगल वेल्थ एक्यूमुलेट की है। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से भूपेंद्र सिंह ने 10 साल के अंदर 46 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जो कि डिक्लेयर्ड है वो अर्जित की है। कांग्रेस पार्टी का यह भी आरोप है कि साल 2008 के अंदर उनके पास अचल संपत्ति की जो कीमत थी उनके और उनके परिवार के पास वो लगभग 7 करोड़ की थी, जबकि 2018 में ये अचल संपत्ति जो है लगभग 40 करोड़ की हो गई है। अब भूपेंद्र सिंह जो है वो बिजनेसमैन है, उनका होटल का व्यवसाय है, उनके परिवार वालों का भी होटल का व्यवसाय है और भी उनके बिजनेसेस हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये जो पैसा एक्यूमुलेट किया गया है ये करप्ट मीन से एक्यूमुलेट किया गया है। और आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके पास भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोई सबूत है या हवा में यूं ही लट चलाए जा रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार वालों ने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, तो सबसे पहले हमको बताइए क्या भ्रष्टाचार किया है उन्होंने। देखिए, भ्रष्टाचार वाली जहां तक बात है तो भूपेंद्र सिंह जी ने जो शपथ पत्र दिए हैं 2008 में और 2009 में, 2013 में और 2018 में, तो उसमें जो हमने शपथ पत्रों के हिसाब से देखा कि उन्होंने जो संपत्ति बताई कि 2008 में उनके पास 1 करोड़ रुपए की संपत्ति होती है, 9 में 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति हो जाती है, फिर वो अचल संपत्ति में 3 करोड़ 57 लाख रुपए 13 में हो जाते हैं और फिर उनकी संपत्ति में गिराफ 18 में 7 करोड़ 68 लाख रुपए हो जाता है। तो आपकी आपत्ति ये है कि ये कैसे एकदम इतनी बढ़ गई? एक आपत्ति है कि ये कैसे बढ़ गई। दूसरा, वही उनकी अपन पत्नी की बात करते हैं कि पत्नी की भी संपत्ति बढ़ी है भाई। जब उनके अचल संपत्ति में उनके पास 2008 में एक दीपाली होटल और 1 करोड़ रुपए, उसके बाद दीपाली होटल रुपए 1 करोड़ 9 में भी सेम रहता है, फिर 50% 1 करोड़ 63 लाख रुपए 1,63,000 रुपए उनकी टोटल वो हो जाती है इनकम, ग्राफ गिरता उनका, और उसके बाद 50% की उनकी भागीदारी हो जाती है दीपाली होटल में और दीपाली के जो उनके ऑटोमोबाइल्स इस पे उनकी भागीदारी हो जाती है और इसके बाद उनकी अचल संपत्ति जो है वो 33 करोड़ 27 लाख रुपए की हो जाती है। तो ये 33% का ग्राफ जो बढ़ा कि भाई ठीक है, आपने कैसे इसको बनाया, क्योंकि आप एक लोक सेवक हो और लोक सेवक हो तो भैया जनप्रतिनिधि हो, लोक सेवक, तो हमें जानने का अधिकार है ना कि भाई ये संपत्तियां ऐसे कैसे बढ़ रही है। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो पर बिजनेस में भी ऐसा कि एकदम से इतना गिराव बढ़ रहा है आपका, फिर ऊपर से इसमें ये तो आपने डिक्लेयर किया वो संपत्ति है, अचल संपत्ति भी आपकी ग्राफ बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि इनको दान मिल रहा है। अच्छा, मैं दान की जमीन की भी बात आपने दिन में की, उसके बाद में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि जैसे कोई बिजनेस करता है, जैसे ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने बिजनेस किया है, तो क्या बिजनेस में इस तरह का मतलब ग्रोथ संभव नहीं भाई है? हम कह रहे हैं ग्रोथ संभव भी हो रहा है, तो क्या भैया सागर जैसी जगह में होटल का बिजनेस है आपका, बहुत बड़ा होटल आपने बना लिया, तो उसकी भी कीमत कितनी होगी, आज उसकी कीमत देखिए आप। अगर आज सागर में जो दीपाली होटल है उसका अगर पूरा होटल का देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ 100 से 200 करोड़ रुपए की खाली होटल ही की वैल्यू निकलेगी। आप वैल्यू तो कराइए कि कैसे बढ़ रही है, और फिर ऐसा होटल कि राजधानी वहां जैनुआ भी नहीं चल रहा है और वो चल रहा है, तो पता तो चले। दूसरी बात कि इनको दान में संपत्ति बताइए। दान की संपत्ति का क्या मामला है? दान की संपत्ति का मामला ये है कि इनकी पत्नी को दान मिला, इन्होंने भी दान का बताया कि दान मिला, और अपने बेटे का भी दान में अभी इन्होंने 21 में एक दान ये आया है, इनके इसमें ये दान आया है। अब ये बेटे के नाम पर है जमीन, है ना, जो दान में मिली होगी। नहीं तो हो सकता है किसी ने दान दे दी हो। हाँ, आपको मिला सर कभी दान? हम लोगों को तो नहीं मिला। और दान का ही सागर में ही क्यों खेल हो रहा है जी? ये दूसरे मंत्री हैं सागर के जिनको दान मिलता है, प्रदेश के और दूसरे जिलों से दान की खबर नहीं आ रही है। हो सकता है आप पकड़ नहीं पा रहे हो, और जगह भी दान हो रहा हो। चलिए, तो सागर से दूसरा मौका तो आ गया, एक दान मिला, बोले हमने वापस कर दिया। आप देखिए वो कहते हैं हम वापस कर दिए, इनको दान मिला, इन्होंने वो दान ले लिया। तो दान मिला, दान किसने दिया उसकी जांच होनी चाहिए जी, क्योंकि क्या भरोसा कि उन्होंने खरीद लिया हो बाद में दान बता दिया हो पैसा, क्योंकि ये लोक सेवक है, मंत्री है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हर एक कुर्सी के नीचे एक नया घोटाला है। जी।
और लगातार आरटीआई के माध्यम से हम घोटालों को उजागर करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि इनके मंत्री कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नहीं करते होंगे। अच्छा, जैसे दूध के धुले नहीं होंगे। और हम तो जांच के आरोप लगा रहे हैं, आप तो जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, ये डिक्लेरेशन उनके दिए हुए जी। अच्छा टंडन जी, मैं एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस तरह से संपत्ति इनकी बढ़ी है जो कि डिक्लेयर हुई है, एडीआर में भी ये एडीआर की रिपोर्ट में अब आप देखेंगे तो एडीआर की रिपोर्ट में 13 में इनके ऊपर लाइबिलिटीज आती है। हाँ, ये 13 में आरटीआई ये तीसरे नंबर पर 2 करोड़ की लाइबिलिटीज 13 में, दो लाइबिलिटीज। और 2018 में आप 18 में इनका जो है वो 2020 में, ये 2020 की एडीआर की रिपोर्ट है। और 2020 में इनकी संपत्ति, ये खुद लिख रहे हैं कि अधिकतम संपत्ति वाले मंत्रियों में भूपेंद्र सिंह जी का नाम है 46 करोड़। तो ये हो सकता है, भले ही आपका आरोप है कि ये करप्शन से हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अपने बिजनेस में की। हम आपसे एक बात ही कह रहे हैं कि ठीक है, प्रोग्रेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी प्रोग्रेस करिए। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को जी जो बात करते सबका साथ सबका विकास की, वो आज खुद का साथ खुद का विकास में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को भूपेंद्र सिंह जी से ट्रेनिंग दिलवाएं कि भैया कैसे आपका, जैसे मेरा धंधा बढ़ा 1 नंबर में बिना भ्रष्टाचार किए, प्रदेश के युवाओं का धंधा बढ़ाएं। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे है, अभी तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक आरोप लगाया, क्या इसको लेकर के आप कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के शिकायत? बिल्कुल, अभी हम इसके अंदर लोकायुक्त में भी शिकायत कर सकते हैं, हम ईडी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला बनता है तो हम इसमें भी शिकायत करेंगे, प्लस हम इनकम टैक्स में भी अभी शिकायत करेंगे कि इसकी जांच हो। देखिए, उनके शपथ पत्र है, एडीआर की रिपोर्ट है, इसमें हमने तो कोई वो नहीं करा, एडीआर की रिपोर्ट बता रही है, तो जांच हो जाए। तो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह के ऊपर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उन्होंने जो पिछले 10 सालों में वेल्थ एक्यूमुलेट की है वो करप्ट मीन से एक्यूमुलेट की है, उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हो रहा है। पिछले 10 सालों में भूपेंद्र सिंह की जो प्रॉपर्टी बढ़ी है वो बिजनेस के थ्रू बढ़ी है या करप्शन के थ्रू बढ़ी है, इसकी जांच होना जरूरी है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भूपेंद्र सिंह को, जो कि सागर जिले से आते हैं, उनको भी दान में या उनके परिवार को भी दान में जमीन मिली है। और पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ मतलब 1-2 महीने पहले एक और खुलासा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री हैं गोविंद सिंह, जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनको भी दान में जमीन मिली थी। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनको दान में जमीन क्यों मिल रही है? एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।